नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी, उनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अगर मैं मुखिया बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। लेकिन अब देखना यह है कि जनता की इनको किनके सर पे ताज मुखिया का देना चाहते हैं, वो तो जनता मालिक है। लेकिन अगर हम अपने सर्वे की बात कहें तो लोगों का रुझान बहुत ही बेहतर बताया जा रहा है। लेकिन जो टक्कर है दो लोगों के बीच ही है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनको तो थोड़ा सा भी इस बार मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जिस पंचायत में हम आए हुए हैं यहाँ पे दो लोगों के बीच में टक्कर है, जो सर्वे रिपोर्ट में हमारा आया है। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ पे हम आए हुए हैं ये है रांची जिला, और प्रखंड का नाम है बेरो और पंचायत का नाम है पुड़ियो। तो यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ की जो पूर्व मुखिया हैं शैल बाला तिर्की हैं, उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, इससे यहाँ के लोगों का क्या रुझान है वो तो हम लोगों ने सर्वे रिपोर्ट में मिल चुका है। लेकिन यहाँ से भावी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि चूँकि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से जुड़कर लोगों के लिए काम धाम भी करते रहते हैं, लेकिन मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप फील्ड में जा रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, लोग का क्या फीडबैक है। लोग आपसे कह रहे होंगे कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत है, जो मुखिया के द्वारा है मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। हालांकि कोई भी मुखिया बनेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का बखूबी काम करेंगे। लेकिन आपके द्वारा अलग से मैनिफेस्टो क्या है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर कोई जब चुनावी मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर हमें वोट कीजिएगा तो मैं 1932 खतियान को लागू करूंगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को मैं प्रत्येक साल रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार मिला कि नहीं वो तो जनता ही बताएगी। लेकिन ये अभी पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर एक काम होता है। तो आप जानते हैं कि अभी जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं संजय कच्छप जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको संजय जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूँकि रांची से चल के मेरे यहाँ तक आए जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे तरफ से, और इस पंचायत का भावी मुखिया होने के नाते। जी। अच्छा बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, चूँकि आप वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसी कैसी समस्याएं आ रहे हैं आपको पता भी चल रहा होगा। जी, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। उस दौरान जब मैं जन जन तक पहुँच रहा हूँ उस दौरान हमको देखने के लिए मिल रहा है कि मेरे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावे इंदिरा आवास, ये तमाम चीज़ आया हुआ इंदिरा आवास कट के चल गया। मतलब या आने के बाद भी कट के आने के बाद भी कट के बहुत ऐसा। अब ये वर्तमान मुखिया के द्वारा जो सर्वे जो करने आते हैं उस दौरान वो लोग दोनों जो अभी एक सरपंच थे और वो दोनों मुखिया ने दोनों मिल के ही उन दोनों लोगों ने बहुत गलत तरीके से रिपोर्ट दे के ये आवास जो मिला था उसको कटिंग किया, और जिसका सर्वे नहीं हुआ उसको सही तरीक़ा से सर्वे भी नहीं करवाया गया, जिसके चलते बहुत हमारे लोग घर गिरने लायक है। अभी देखिए खपड़ा घर है, बगल में खपड़ा घर है, रहने के लिए कच्चा मकान छोटा छोटा है। लेकिन इस गांव में इंदिरा आवास का और इस पंचायत में बहुत कम ही इंदिरा आवास लोगों को मिला है। मतलब कितना होना चाहिए था। यहाँ लगभग गरीब परिवार ही है और छोटा किसान ही है, जिसके कारण यहाँ सभी को आवास मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है। इसके अलावे हमारे यहाँ पानी के लिए, और छोटे किसान हैं उनके लिए बोरिंग का जरूरी है, उसके लिए जल का जरूरी है, सिंचाई करने के लिए बिजली का व्यवस्था कराना है। यहाँ छोटे किसान, और चूँकि बेड़ो एक ऐसा इलाका है और बेड़ो के पूर्व पंचायत एक ऐसा इलाका है कि यहाँ खेती बाड़ी के लिए जाने जाते हैं। बगल में है हमारे फादिल मर्चा बस्ती है जो खेती से रिलेटेड है, और वहाँ के लोग खेती करके ही ऊंचा बढ़े हैं। लेकिन अभी जो पहले की अपेक्षा भी पानी का बहुत कम तलाश हो गया है। पानी कुआं में है नहीं, और जब तक डीप बोरिंग या बोरिंग नहीं होगा तो ये
जल पानी व्यवस्था नहीं होगा, और पानी व्यवस्था करने के लिए जब बोरिंग वोरिंग खोदा जाएगा तो ये जो बिजली है, बिजली हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। बिजली बहुत कम ही मात्रा में आता है, जिसके कारण खेती जो अभी किसान कर रहा है उसका बिजली की वजह से जो है खेती मतलब प्रभावित हो जा रहा है। बहुत खेती ऐसा लगा हुआ था जो कि खेती आप बगल में देखें, इस सारा खेती बिजली का कम वोल्टेज उसका सही नियमित सुचारू रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रहा है, मशीन नहीं चल रहा है। छोटा छोटा बोरिंग छोटा छोटा बोरिंग किया है किसान, लेकिन उस बोरिंग को चलाने के लिए बिजली का सही व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को हमने सुधारने का, जब मैं इस पंचायत का अगर बनते हैं तो हाँ, जनता अगर मुझे चुन के मुझे पोस्ट दे देता है तो मैं ये काम करूँगा, करने का काम करें किसानों के लिए। अच्छा, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं के लिए मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे सामने कई देखते हैं कि कई युवा वर्ग हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको आप किस तरह उसके लिए मैं अभी तो देखिए, उसके लिए भी खेल कूद के माध्यम से या उसका लोगों को ये जागरूक करेंगे कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग जगह जगह में, मान लीजिए जिस तरह से एजुकेशन है उसी अनुसार उन लोगों के लिए उद्योग या उन लोग के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, करने का काम करेंगे। जी हाँ। मतलब कोई ग्रेजुएशन कर गया है तो उसको लघु कुटीर उद्योग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कराएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, सबका प्रशिक्षण प्राप्त करवाने के बाद उसको आप लोन देने वाले का काम करेंगे अगर मुखिया बनते हैं तो। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? देखिए, अभी सरकारी स्कूलों का जो स्थिति देख रहे हैं, केवल मिड डे मील के लिए बच्चे जो है वहाँ तो पढ़ाई होता है नहीं, केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, तो इसको आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे बेहतर से बेहतर दिलाने का काम करेंगे? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी स्कूल है वहाँ अगर मैं जीत के आता हूं तो सारे स्कूल में जो शिक्षा का विधि व्यवस्था है, वहाँ जो टीचिंग का व्यवस्था है, ये सारे चीज़ वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, वहाँ मांग करने का प्रयास करूंगा, और एक शिक्षा को उच्च शिक्षा की ओर ले जाएंगे, शिक्षित बनाएंगे इस गांव को एक आदर्श गांव, इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत शिक्षा मॉडल बनाने का प्रयास रहेगा। प्रयास करेंगे जी, मॉडल और शिक्षित पंचायत बनाने का काम जी करेंगे। हाँ, जी हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन कई लोगों की रुचि जो होती है वह खेल कूद में होती है, तो खेल कूद के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने बिना फंडिंग के हम लोग युवाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए मैदान जहां नहीं है, मैदान बनाने का भी हम लोग चंदा बिरही करके अभी समाज सेवा करते हुए हम खेल लोग मैदान है कि नहीं आपके पंचायत? खेल मैदान नहीं था, हम लोग खेल मैदान अभी अपने फंड से, अपने गांव के फंड से चंदा बिरही करके जगह जगह एक जगह मैदान हम लोग युवाओं के लिए खेले कूदे, लोग बहाली वहाली में जाए, दौड़ उड़ लगाए और अपना रोजी रोजगार करे, इसके लिए हम लोग एक मैदान का निर्माण अभी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस मैदान को हम लोग बनाएंगे और जगह जगह में बच्चों के लिए खेल कूद का भी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे का भी आयोजन करवाएंगे ताकि वो अपना प्रतिभा आयोजन हम लोग यहाँ जो इस मैदान है, यहाँ जो टंगरा के पास एक मैदान है जितिया टंगरा में, जो वहाँ हम लोग हमेशा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस पुरियो पंचायत में फुटबॉल का आयोजन किया जाता है, और मेरे पंचायत में जहाँ भी है युवाओं के लिए मैं बहुत तरह का उन लोग के लिए खेल का व्यवस्था भी कभी कभी करा देते हैं। एक समाज सेवी होने के नाते सिमरा हो, नवा टोली हो, कट्ठा टोली हो, ये जितने मेरे पंचायत में आता है सारे लोगों को खेल सामग्री कभी कभी उपलब्ध करा देते हैं युवाओं के लिए, फुटबॉल खिलाड़ी। हाँ, वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, और पंचायत स्तर पर नहीं, प्रखंड स्तर पर नहीं, जिला और राज्य स्तर पर भी वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। और आप अगर मुखिया बनेंगे तो ये काम करेंगे? जी हाँ, जी मैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपको लगता है कि अगर मैं ये बनूंगा तो हमारे लिए ऐतिहासिक काम होगा? कोई ऐसा समस्या है? यहाँ देखिए 3-4 समस्या है। वही बिजली, सिंचाई के लिए हमें किसानों के लिए पानी का व्यवस्था करना, बिजली सुचारू रूप चलाना, और विधवा पेंशन और आवास, और लोगों को शिक्षा की ओर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम है जो मुखिया बन के आने के बाद मैं ये
काम करने के लिए प्रयास हूँ और तत्पर रहता हूँ हमेशा जनता का। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे आप काम करेंगे। चाहे वो किसान के उत्थान की बात हो तो किसानों के लिए भी बेहतर आपने सोचा है कि वो आप विकास का काम करेंगे उन लोगों के लिए। जी हाँ, मैं वही जितना भी यहाँ का गरीब किसान हो सारे लोगों के लिए एक आदर्श ये पंचायत बनाने का प्रयास करूँगा। और मुझे लोगों का हर छोटे बड़े लोगों का सहयोग है, उस सहयोग के उन लोगों के अनुसार ही मैं कदम से कदम मिला के इस पंचायत को एक मॉडल जो वर्तमान मुखिया नहीं कर पाई उससे मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो आपने सुना कि संजय कच्छप जी हैं और ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं पुरियो के। इनका कहना है कि इससे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इस पंचायत के जो जनता है अगर मुझे मुखिया के रूप में चुनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए मैं हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूँगा। चाहे वो किसानों का उत्थान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मामला हो। इसके साथ साथ और कई ऐसे बेहतर काम करने का योजना है जो मन में है, और जैसे ही मैं मुखिया बनूंगा इस पंचायत के डेवलपमेंट करने का काम मैं करूंगा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया हैं या भावी मुखिया हैं जो मुखिया को टक्कर दे रहे हैं, उनसे मैं बात करने का कोशिश करूंगा और उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है तमाम मुद्दों पे रूबरू होंगे और जनता को अवगत कराएंगे कि अगर ये मुखिया बनते हैं तो इनके द्वारा क्या कुछ इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास का काम होगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आए इसके लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।